कि हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसके डिस्कशन में मज़ीद जाते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में डेफिनेशन ये होगा कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट in 100 parts of solution. Remember 100 parts of solution, ये नहीं है कि 100 parts of solvent, no, 100 parts of solution, यानी percentage is equal to parts of solute divided by parts of solution times 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के लिए रिलेशन मालूम करेंगे। अब हम पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट कई यूनिट में ले सकते हैं। तो पहला मेथड इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। चूंकि केमिस्ट्री में वेट और मास सरफेस और अर्थ पे हम एक जैसे कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से हम वेट या मास परसेंटेज उसको कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो रिलेशन ये होगा कि वेट परसेंटेज W/W% इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solution multiplied 100, या mass of solute mass of solution multiplied 100। तो ये हो जाएगा वेट परसेंटेज। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एक पेपर में था, उन्होंने कहा कि भाई वेट परसेंटेज मालूम करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल मालूम करें वेट परसेंटेज। सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड was given 5 gram. Mass of distilled water that is 45 gram. तो ये गिवन थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वेट परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, लुक एट दिस, weight of solute is sodium chloride that is 5 gram, तो ये लग जाएगा 5 gram divided by weight of solution। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इधर 45 लगा देते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में 5 + 45, 5 ऑफ सॉल्यूट 45 ऑफ सॉल्वेंट, और इस तरह से बन जाएगा 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लगेगा 50 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड 100। ठीक, तो इस तरह इस पॉइंट को देख लें, और ये 0 इसके साथ ख़त्म हुआ, 5 के साथ ख़त्म हुआ, तो इस तरह से यू विल गेट 10%। तो ये 10% सॉल्यूशन बना। सो दिस वाज दी कॉमन ट्रिक जो इसमें दिया जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, और उसमें सोडियम क्लोराइड डाला गया तो वो लगा दोगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा कैलकुलेशन। अब अगर वो इस फॉर्म में हमसे पूछे तो परसेंटेज कंपोजिशन से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और सपोज करें कि उसमें अब हमें दिया गया है एक कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन कि मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड
is equal to 5 gram and dissolved per 80 gram of aqueous solution. तो aqueous solution वो हुआ 80 ग्राम। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ लगानी है, रिलेशन तो ये होगा कि वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट दैट इज़ 5 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 80 ग्राम। ऑलरेडी वो दे चुके हैं 80 ग्राम। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर दिया गया था, ठीक। डिस्टिल्ड वाटर मीन कि ये ही सॉल्वेंट था, नॉट ए सॉल्यूशन नहीं कहा गया था, और यहाँ पे सॉल्यूशन का कहा गया है, तो ये हो जाएगा और मल्टीप्लाइड 100, और अब जाके इसको डिवाइड करोगे तो ये ज़ीरो के साथ ख़त्म हुआ इस फॉर्म में। अब देखें इसको अगर मैं सॉल्व करता जाऊँ तो ये 2 5 10 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा, फिर 5 × 5 तो 25 और डिवाइडेड बाय 4, इसकी तकसीम करोगे तो 25 तकसीम में 4, तो ये 6 4 24, तो ये हो जाएगा 24, और एक नीचे आया पॉइंट लगा और फिर यहाँ पे 0 लगा, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। अगेन 2 नीचे आएगा, फिर तो 6.22 20 हुआ, तो 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 और फिनिश्ड, एंड वी गॉट द आंसर 6.25, तो ये परसेंट उसके साथ यूनिट लगेगा। तो ये 6.2% सोल्यूशन 25% सोल्यूशन हुआ। तो या इन दोनों एग्जाम्पल में मतलब समझाने का था कि जो नीचे आपने लिखना होगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। उधर देखें इस फर्स्ट में ये था मास ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 45, हमने इधर 45 नहीं लिखा बल्कि 50 लिखा, क्योंकि ये तो जस्ट सॉल्वेंट दिया गया है और इधर हमें चाहिए सॉल्यूशन की वैल्यू, तो इस वजह से 5 + 45 करके 50 ग्राम आया, तो टोटल सॉल्यूशन तो इधर लिखा। दूसरा जो ये एग्जाम्पल था तो इसमें बस डायरेक्टली दिया गया था कि इतना सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बना के 80 ग्राम कर दिया गया है, और अब इसको मालूम कर दें कि इसकी परसेंटेज क्या होगी। दिस इज़ द कॉमन ट्रिक गिवन इन परसेंटेज सॉल्यूशन। तो ये था हमारा पहला मेथड, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। अगला जो मेथड होगा तो दैट इज मेथड 2, कि उसमें ये हो जाएगा कि वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, ये ऊपर v जो नॉमिनेटर होता है ये सॉल्यूट के लिए होगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है तो ये सॉल्यूशन के लिए होगा। तो वेट परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन एंड मल्टीप्लाइड 100, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन वॉल्यूम शुड बी इन द सिमिलर यूनिट्स, ये नहीं होगा, इधर मैं नोट कर देता हूं आपको कि वॉल्यूम शुड बी इन सिमिलर यूनिट्स, दोनों का अगर ml है तो दोनों ml में लोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर है और दूसरा दिया है क्यूबिक डेसीमीटर, तो इंटर कन्वर्जन करोगे, ठीक। लीटर है तो लीटर, ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, ऊपर भी क्यूबिक सेंटीमीटर नीचे वाला भी, तो सेम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इस्तेमाल करोगे, तब जाके ये आपको मिलेगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर तब जाके आपको मिलेगा। यू विल हैव टू यूज द सेम यूनिट फॉर बोथ द वॉल्यूम्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहा जाए कि 30% रूह अफ़ज़ा सॉल्यूशन तो इसका मतलब ये होगा कि 30 ml या क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ रूह अफ़ज़ा dissolved in
100 ml of solution, not 100 ml of water, 100 ml of solution। कैसे? ये हमने लिया अपना एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर जिसके ऊपर 100 ml ग्रेजुएशन की गई है। सपोज करें दिस इज लेवल 100 ml। अच्छा, पहले इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे, तो हम एक और तरीके से उसका पिपेट की मदद से या जो भी हो वॉल्यूम वाला डिवाइस, तो 30 ml रूह अफ़ज़ा इसमें डालेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ रूह अफ़ज़ा, आई लाइक इट टू मच। अच्छा, और फिर हम इसमें अब पानी डालते जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा होगा टू ऐड वाटर। ये सेकंड स्टेप हुआ। वाटर डालते जाओगे, स्टिर करते जाओगे, डालते जाओगे, स्टिर करते जाओगे और देखोगे कि लेवल 100 तक पहुंच जाए बस। तो ये बना 30% रूह अफ़ज़ा सलूशन। इसमें अब आपने ये नहीं करना कि इसका मतलब है कि 30 ml रूह अफ़ज़ा और बाकी 70 ml पानी में लूँगा। कैलकुलेशन करोगे 100 ml आएगा, लेकिन नहीं, मे बी कि अब जब ये दोनों आप मिलाओगे तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये आइडियल सलूशन नहीं बनेगा। आगे पढ़ेंगे आइडियल सलूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम एक जैसा आए, मास बराबर आता है, क्योंकि मास के नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है। 30 ml और 70 ml 100 नहीं बनेगा अगर आप रूह अफ़ज़ा वाटर। अट्रैक्शन अगर इन दोनों में स्ट्रांग हो गई तो लेस देन 100 ml आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम, और अगर इनमें अट्रैक्शन वीक हो गई तो फिर आपको ग्रेटर देन 100 ml मिलेगा। तो इस वजह से आपने इस मेथड से इसको बनाना होगा कि 30 ml ऑफ रूह अफ़ज़ा और फिर एक एम्प्टी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में या जो भी मेजरिंग डिवाइस हो, और फिर उसमें आप वाटर डालते जाओगे और लेवल देखोगे कि वो 100 तक आ जाए। तो ये होगा इसका प्रॉपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन वॉल्यूम परसेंटेज में। जबकि मास परसेंटेज में हम कर सकते हैं, क्योंकि मास के निदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल 30 ग्राम रूह अफ़ज़ा है तो 70 ग्राम पानी के साथ मिलेगा तो 100 ग्राम रहेगा, बट द वॉल्यूम मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 100 ग्राम, सॉरी 100 ml वॉल्यूम में, और जो मास है तो वो 100 ग्राम के बराबर होगा। अब इसी वॉल्यूम परसेंटेज में हमें जो अगला मिलता है यहाँ पे, तो वो तीसरी कंबाइनेशन है, वो है वेट और वॉल्यूम परसेंटेज। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेट, और जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। सो मीन्स के वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved per volume of solution into 100। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% ग्लूकोज का वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, एक्वेस सॉल्यूशन, बस ज़्यादातर पानी हम लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज इज द सॉल्यूट, वो वेट पे लेंगे, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अगेन ग्रेजुएटेड सिलेंडर लोगे, ये हुआ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और सपोज करें कि यहाँ तक ये 100 ml है, तो हमारा पहला काम ये होगा, और फर्स्ट स्टेप, कि हम 10 ग्राम ग्लूकोज मेजर करेंगे, वो डालेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब उसके बाद फिर हम
पानी डालना शुरू करेंगे, दैट विल बी द सेकंड स्टेप। तो ये इसमें पानी डालना शुरू किया और साथ साथ में स्टिर भी करते जाएंगे और देखेंगे कि लेवल पूरा हो जाए अप टू 100 ml। तो ये बन जाएगा 10% ग्लूकोज वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब अगर आपने ये गलती की, सपोज करें आपने सोचा कि 10 ग्राम ग्लूकोज हो तो बस 90 ml पानी लूँ, नो, इट इज़ रॉन्ग। आपने तो ठीक किया कि 1 ग्राम में सॉल्यूट को लिया और जो है सॉल्वेंट को आपने लिया है वॉल्यूम में, नॉट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि वो 100 ml हो जाए, ठीक है ना। तो आपने अपनी गलती ये नोट नहीं करनी होगी कि यहाँ पे आपने सॉल्यूशन 100 ml बनाना है, नॉट द सॉल्वेंट टू टेक इज 90 ml प्लस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये गलत होगा। चौथा जो इसका वेट परसेंटेज में हमें मिलता है, दैट इज वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। अब इस केस में जो सॉल्यूट होगा वो वॉल्यूम के बेसिस पे लेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी ml ऑफ सॉल्यूट, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट, या जो भी हो, एंड डिवाइडेड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। अब ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि इस तरह से हम इसको बना दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर लेते हैं कि 10% वॉल्यूम वेट सॉल्यूशन ऑफ रूह अफ़ज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम 10 वॉल्यूम मीन के ये सॉल्यूट को शो कर रहा है, तो हम लेंगे 10 ml ऑफ रूह अफ़ज़ा और ये एक कंटेनर में डाल देंगे, और कंटेनर सपोज हमने रखा है एक डिजिटल बैलेंस पे, दिस इज़ दी डिजिटल बैलेंस। अच्छा, अब ये बीकर खाली रखा, चाहे वो जितना भी था उसको बटन दबा के 0 ग्राम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 ग्राम। अब इसमें आप फर्स्ट स्टेप के आप डाल दोगे इतना 10 ml रूह अफ़ज़ा, दिस इज़ दी सॉल्यूट रूह अफ़ज़ा, और अब बाकी पानी डालेंगे सेकंड स्टेप में। ये सेकंड स्टेप हुआ कि इसमें अब वाटर ऐड करेंगे, साथ साथ में स्टिर भी करते जाएंगे और नीचे डिजिटल बैलेंस को देखेंगे कि वो हमें 100 ग्राम रीडिंग दे जाए, 100 ग्राम रीडिंग। तो बस फिर पानी डालना स्टॉप करेंगे और ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, दिस विल बी नोन एज 10% वेट वॉल्यूम वेट सॉल्यूशन ऑफ रूह अफ़ज़ा। ठीक, तो इसमें गलती अब फिर अगर आप ये करोगे कि आप 10 ml रूह अफ़ज़ा लोगे और 90 ग्राम आप पानी लोगे, वो तो ठीक है कि वॉल्यूम और वेट से आपने काम चलाया, लेकिन आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ले चुके हो, इट इज़ नॉट वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये गलती फिर दोबारा रिपीट होगी। सो दिस वाज अबाउट दी परसेंटेज कंपोजिशन, कि हम परसेंटेज कंपोजिशन कितने तरीक़ों से कर सकते हैं।